दिल्ली के राजीव शर्मा एक 38 साल के मिडिल क्लास एम्प्लॉय थे और उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। घर में बीवी और 2 बच्चे थे, ना कोई सेविंग्स थी ना कोई बैकअप, जिसके चलते उनकी फैमिली आज स्ट्रगल कर रही है। सिर्फ एक डिसीजन यानी 500-600 रुपीज पर मंथ और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता था। ये गलती कोई इक्का दुक्का नहीं बल्कि आज करोड़ों लोग कर रहे हैं और यही चीज मैं आपको डेटा के साथ बताना चाहता हूँ। देखिए, आज सिर्फ 31% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है। इसी एक गलती ने राजीव शर्मा की फैमिली को इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों लेवल पर तोड़ दिया और इसीलिए टर्म इंश्योरेंस प्लान हर एक उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके ऊपर किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कई लोग सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत महंगे होते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसा प्लान बताने वाला हूँ जो सिर्फ 577 रुपीज पर मंथ में 1 करोड़ का कवर देता है। देखिए, मार्केट में टर्म इंश्योरेंस के लिए कई सारी प्लान्स अवेलेबल है। ऐसे में इन सभी प्लान्स में आपके लिए बेस्ट और अफोर्डेबल कौन सा है ये सिलेक्ट करना एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए इस वीडियो में आपको टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड A to Z जानकारी मिलेगी। क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है, कौन सा प्लान पर्टिकुलरली आपके लिए बेस्ट है, सब कुछ। तो अगर आप अपने फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपका एक डिसीजन बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टर्म इंश्योरेंस के A से, यानी कि व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। देखिए, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही है, बट क्विकली अगर बताऊं तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपकी फैमिली को एक फिक्स समय तक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पर। यहाँ पर आप एक फिक्स मंथली या फिर ईयरली प्रीमियम पे करते हो और अगर उस टर्म के दौरान भगवान ना करे अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो जाती है तो आपके नॉमिनी जो भी रहेंगे, जैसे आपकी वाइफ है या फिर पेरेंट्स या बच्चे हैं, तो उनको एक अमाउंट मिलता है जिसे कहते हैं सम अश्योर्ड। अब अगला सवाल है कि टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए और किस किस को लेना चाहिए। देखिए, टर्म इंश्योरेंस की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जितना जल्दी आप लेंगे उतना बेटर। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हो तो आप पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लगती है, तभी आपको ये टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। वैसे अगर 20s में या फिर अर्ली 30s में लेते हो तो बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम प्रीमियम आपको कम पड़ता है और प्रीमियम की प्राइस भी आप उस अर्ली एज में लॉक कर सकते हो। जैसे कि 577 रुपीज पर मंथ की जो पॉलिसी है तो उसका प्रीमियम एंड तक हर महीने उतना ही रहेगा। दूसरा, आपको कोई हेल्थ इश्यू होने से पहले आप ले लो। देखिए, जनरली क्या है कि मैं आपको 2 सिनेरियोज बताता हूँ। अगर कोई 28 साल का बंदा है जिसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो उसको टर्म इंश्योरेंस जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई 45 एज का है जिसको BP है, शुगर है, बाकी चीजें हैं, टर्म इंश्योरेंस जल्दी नहीं मिलता है और मिलता भी है तो आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है जो आपके लिए बहुत कॉस्टली बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि किसे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने घर के अकेले कमाने वाले हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा आज ही लेना चाहिए। और ऐसे लोग जिनके ऊपर लोन्स, लायबिलिटीज, बाकी चीजें हैं तो उन्हें भी जरूर लेना चाहिए। लेकिन मान लो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति है जिन पर फैमिली या किसी की भी डिपेंडेंसी ही नहीं है तो फिर ऐसे केस में आपको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अदरवाइज कुछ भी डिपेंडेंसी आती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यू शुड गो फॉर टर्म इंश्योरेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट कंपनी एंड बेस्ट प्लान। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीजें करनी चाहिए जो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशो, यानी कंपनी के पास पिछले 3-5 सालों में जितने भी क्लेम्स आए हैं उसमें से कितने क्लेम्स सेटल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए हैं और उसमें से 95 पास हुए हैं तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना होगा? 95%। तो अगर आप इस पैरामीटर को अप्लाई करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशो के, तो उसमें एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने टॉप परफॉर्म किया है। उनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो है 99.70%। अब ये तो हो गई कंपनी की बात। अगर उनके बेस्ट प्लान की बात करें तो मेरे हिसाब से वो है स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। इसका एक न्यू वर्जन भी आया है जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर पहले जानते हैं कि इस प्लान के क्या क्या फीचर्स हैं। इस प्लान के बहुत सारे फीचर्स है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 6 प्लान वेरिएंट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, आपकी नीड के अनुसार आप चूज कर सकते हो। और कवर कंटिन्यूएंस और बाकी कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। मैटरनिटी कवर का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर है। देखिए, इनके मल्टीपल कवर्स है। पहला जो है वो है रेगुलर कवर, जहाँ पर बेस कवर थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सेम रहता है। और इनको जो दूसरा वेरिएंट है अर्ली ROP प्लस, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एग्जांपल के साथ थोड़ा बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमित और वो अर्ली ROP प्लस वेरिएंट लेते हैं एट द एज ऑफ 30 और 2 करोड़ का मान लो उनका बेस कवर अमाउंट होता है फॉर द नेक्स्ट 45 ईयर्स, यानी कि 75 की एज तक। अब 60 के पहले अगर अमित के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो जो बेस कवर है 2 करोड़ का वो उसके नॉमिनी को सीधे मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 60 ईयर्स तक सर्वाइव हो जाता है तो जितना भी प्रीमियम उसने पे किया है उसका 50% उसे वापस मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। और जो बेस कवर है वो भी 2 करोड़ से फिर 1 करोड़ हो जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 60। अब मान लीजिए कि अमित 75 ईयर्स को भी सर्वाइव कर लेते हैं तो उस केस में बाकी जो 50% प्रीमियम है वो भी उन्हें वापस मिल जाएगा। यानी इस प्लान की जो इफेक्टिव प्राइस है वो करीब करीब 0 ही है। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो है स्मार्ट कवर।
ये भी वेरिएंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए अगर राहुल का बेस कवर है 2 करोड़ का और राहुल के साथ पॉलिसी खरीदने के बाद 15 साल के अंदर ही कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, तो उस केस में 150% ऑफ द बेस कवर, यानी इस केस में 2 करोड़ का बेस कवर लिया था तो उसका 150% हो जाता है 3 करोड़, तो 3 करोड़ उसे मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर पॉलिसी खरीदने के बाद पहले 15 साल में कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं होता है तो उस केस में उनका जो बेस कवर है 2 करोड़ का वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट है होल लाइफ कवर। अब होल लाइफ कवर की बात करें तो अर्ली आरओपी प्लस से मिलता जुलता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पॉलिसी टर्म 100 ईयर्स तक रहती है। आप 100 के पार अगर कर जाते हो तो बाकी बचा हुआ 50% प्रीमियम, यानी जो 50% तो आपको पहले ही वापस मिला था, बाकी बचा हुआ जो 50% है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब ये 5th वेरिएंट है, बड़ा ही सिंपल है। पॉलिसी टर्म के दौरान अमित के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है तो जो कवर अमाउंट है वो उसे मिल जाएगा, और नहीं होती है तो जो भी प्रीमियम है वो उसे रिटर्न में मिल जाएगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम इसे कहते हैं, सिंपल टर्म। नेक्स्ट है इनकम प्रोटेक्शन कवर। इस वाले प्लान में भी 2 वेरिएंट्स हैं। देखिए मैं इतने सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको भी थोड़ा सिलेक्शन में आसानी हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हो, तो इसीलिए सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इस वेरिएंट में और 2 वेरिएंट्स है, पहला है लेवल इनकम और दूसरा है इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम। दोनों वेरिएंट्स का मकसद यही है कि किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद फैमिली मेंबर्स को एक लमसम बेस कवर की जगह एक मंथली इनकम मिले। बहुत सारे लोगों को पैसा मैनेज करना जमता नहीं है, एक साथ पैसा आ जाता है, खर्चा हो जाता है, देन द स्ट्रगल स्टार्ट्स। यहाँ पर वो चीज़ है कि मंथली पैसा मिलेगा। तो लेवल इनकम वेरिएंट में हर महीने सेम फिक्स अमाउंट नॉमिनी को मिलेगी, वहीं पर इन्फ्लेशन प्रूफ में हर 3 साल में 10% मंथली पेमेंट बढ़ता जाएगा, ताकि इन्फ्लेशन भी तो कवर करना है। इन दोनों वेरिएंट्स को आप चार्ट की मदद से यहाँ देख सकते हो। प्रवीण इज 35 ईयर्स ओल्ड, एक पॉलिसी लेता है जिसमें उसे अगले 15 साल के लिए प्रीमियम भरना है, पर पॉलिसी टर्म है 40 साल का, यानी 75 की एज तक ही इज कवर्ड। अब मान लो 40 की एज में यानी 5 साल में ही प्रवीण के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है तो होगा क्या कि उसी ईयर से हर महीने प्रवीण की नॉमिनी को 1 लाख रुपए पर मंथ मिलता रहेगा अगले 35 साल तक। अब इन्फ्लेशन प्रूफ में क्या होगा कि जो फिक्स अमाउंट 1 लाख की वो हर 3 महीने में 10% से बढ़ती जाएगी ताकि इन्फ्लेशन भी बैलेंस किया जा सके। अब ये तो सारे हो गए वेरिएंट्स, आप देख सकते हो आपके लिए, बट मंथली इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ गारंटी के साथ लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आता है, तो इसीलिए ये मंथली वाला प्लान कुड बी बेटर। तो आप डिस्कस कर सकते हो फैमिली मेंबर्स के साथ भी। इसके साथ इस टर्म इंश्योरेंस प्लान में एडिशनल फीचर्स भी है। कौन कौन से हैं? पहला है ऑन एडिशनल पेमेंट। अब इस पॉलिसी में कुछ चीजें आपको एडिशनल पेमेंट पे भी मिलती है, जैसे ये 4 चीजें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वीवर ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ डिसेबिलिटी आपको मिलेगा। कोई डिसेबिलिटी अचानक से आपको आ जाती है तो बाद में प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका इंश्योरेंस भी जारी रहेगा। क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी पढ़नी पड़ेगी कि कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस इसमें कवर होती है। अगर आप इन राइडर्स के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूज है तो बने रहिए, मैं आगे आपको जब राइडर्स आएंगे तब इसके बारे में भी डिटेल में समझा दूंगा। इसके अलावा आपको पॉलिसी में एडिशनल इनबिल्ट कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि कई सारे यहाँ पर फीचर्स है, जैसे कि कवर कंटिन्यूअस बेनिफिट। इस बेनिफिट में आपको ऑप्शन मिलता है अप टू 12 मंथ्स तक प्रीमियर डिफर करने का, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि पॉलिसी के पहले 3 साल आप बिना किसी प्रीमियम मिस किए कंप्लीट किए हो, यानी कि 3 साल बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है कि जिस महीने आप प्रीमियम पे नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, आपकी पॉलिसी फिर भी कंटिन्यू रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको वो पैसा देना नहीं है, बाद में पे करना पड़ेगा, बट थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगा, बट आफ्टर 3 ईयर्स ओनली। सेकंड बेनिफिट है एडिशनल बेनिफिट स्पेशल एग्जिट वैल्यू। यहाँ आपको 30 साल प्रीमियम पे करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है टू गेट बैक ऑल योर प्रीमियम, यानी पॉलिसी आप क्लोज करेंगे और सारा प्रीमियम भी आपको वापस मिलेगा, लेकिन पॉलिसी के लास्ट 4 ईयर में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो पॉलिसी खत्म होने के 4 साल पहले ही आपको इसके लिए ऑप्ट करना है तो आप कर सकते हो। थर्ड है लाइफलाइन प्लस, ये स्पेशली फीमेल लाइफ इंश्योर्ड के लिए है। तो आपके हस्बैंड के साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन ऑफ टॉप अप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंस्टा पेमेंट ऑन क्लेम इंटीमेशन, बहुत ही काम की है। में आपको एक फिक्स अमाउंट मिलती है जिसका टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। डेट ऑफ पॉलिसी होल्डर के 1 दिन के अंदर ही क्लेम फाइलिंग के बाद 1 करोड़ के ऊपर का कवर होने पर ये फिक्स अमाउंट 2 लाख रुपए है। तो 2 दिन के अंदर ही ये इंस्टेंट अमाउंट आपको मिलती है और बाकी अमाउंट कुछ दिन बाद आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, प्लस टर्मिनल इलनेस यहाँ पर आपको इनबिल्ट मिलेगा। इसके साथ मल्टीपल क्लेम पे आउट ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं, यानी कि क्लेम आप किस तरह से पे आउट करना चाहते हो, मंथली, वन टाइम, व्हाटएवर। अब आते हैं उस प्लान पर जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, 577 रुपीज पर मंथ। तो वो है इनका न्यू स्मार्ट टर्म प्लान प्लस लॉन्च। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि टर्म इंश्योरेंस इज वेरी वेरी कॉस्टली, तो आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं है। अगर एक्सिस मैक्स लाइफ की बात करें तो उनका सबसे सस्ता प्लान स्टार्ट होता है जस्ट 577 रुपीज पर मंथ, और वो भी 1 करोड़ के लाइफ कवर का। ये प्लान उनके लिए बेस्ट है जिनके ऊपर लाइबिलिटीज है, EMI चल रही है, या फिर कोई एक ही फैमिली में अर्नर हो। इसी के साथ आपको इस प्लान में आपको 3 आवर्स एलिजिबल क्लेम गारंटी भी मिलती है। इसके सारी डिटेल्स मैंने आपको दी है।
इसे चेकआउट करने के लिए आप नीचे दिया फॉर्म फिल कर सकते हो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और नंबर डालने से मत डरिए, तो बेझिझक नंबर्स और अपने डिटेल्स डालिए, उनकी टीम पूरी तरह से आपकी सहायता कर देगी। देखिए, बात करते हैं कि आइडियल आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल तो आपका ये आएगा, इंश्योरेंस खरीदते टाइम कितने का कवर होना चाहिए। देखिए, कवर अमाउंट ऐसे हवा में डिसाइड नहीं होती, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। पहला है आपका इनकम कितना है, और जितना आपका इनकम है उसके 15 to 20 टाइम्स आपका कवर होना चाहिए, तभी वो इंश्योरेंस लेके मतलब है, तभी आपकी फैमिली उन पैसों के सहारे अपना जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बाकी चीजें वो कर पाएगी। तो सैलरी का एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, होम लोन, कार लोन, वो सब कितना है, वो भी अमाउंट आप उस कवर में ऐड कीजिए, अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी वाला जो हमने क्राइटेरिया देखा। उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फिलहाल आपके सालाना खर्चे कितने हैं, यानी कि उस कवर के जरिए आपकी फैमिली को आने वाले 10, 15, 20 साल में बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस उस कवर अमाउंट से कवर होने चाहिए, जैसे कि रेंट हो गया, ग्रोसरीज है, स्कूल फीस बहुत तेजी से बढ़ रही है वो हो गया, हॉस्पिटल फीस, वॉटएवर। साथ ही चौथी चीज, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि मेरा बेटा बेटी ये चीज़ करे, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाए वगैरह वगैरह, उनकी शादी है, बाकी चीज़ें हैं, तो उनके एजुकेशन कॉर्पस के लिए भी आप थोड़ा बहुत एक उस हिसाब से भी अपनी एक कवर अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन, जो सबसे साइलेंट किलर है। आज के जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू 10 साल बाद 50,000 रुपए के बराबर हो सकती है। तो इन्फ्लेशन को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि 1 करोड़ शायद आपको आज बहुत बड़े लगे, लेकिन 10-15 साल बाद ये अमाउंट उतनी बड़ी नहीं लगेगी आपको जितनी आज लग रही है। अब शायद आप थोड़े डर गए होंगे कि इतनी सारी चीजें, तो डरिए मत, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ चीजें समझाता हूँ। राज से आप मिलिए, जो 28 साल के स्कूल टीचर है, स्मॉल टाउन में रहते हैं, मैरिड है, और एक 3 साल का इनका बच्चा है, और इनके पेरेंट्स भी इनके साथ रहते हैं। राज की जो सिचुएशन है वो है कि एनुअल इनकम 6 लाख रुपए का है, इनके ऊपर 15 लाख रुपए का होम लोन है, 3 लाख रुपए की लिविंग एक्सपेंसेस है, सालाना खर्चे 3 लाख रुपए में चल जाते हैं। फ्यूचर गोल ये है कि चिल्ड्रन को भी इनको टीचर बनाना है, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस को सिक्योर करना है, और इन्फ्लेशन जो है वो 6-7% का चल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी कैलकुलेशन करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ईयरली इनकम 6 लाख है, तो उसका 15 गुना 90 लाख हो गया। होम लोन को मैंने ऐड कर दिया 15 लाख को, तो 1.05 करोड़। राज चाहते कि इन केस अगर उनके साथ कुछ हो तो बाद में फैमिली 15 साल तक लिविंग एक्सपेंसेस आराम से कवर कर सके। तो 3 लाख साल का उनका लिविंग एक्सपेंस है, 15 साल से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15, 45 लाख। 45 लाख को हम अभी अब तक के 1.05 करोड़ में ऐड करते हैं तो 1.5 करोड़ पर हम आ गए। फ्यूचर्स गोल को ऐड करते हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन 15 लाख प्लस पेरेंट्स के मेडिकल 10 लाख रुपए मान लेते हैं, 25 लाख ये हो गए। तो टोटल मिलाकर अब हमारी अमाउंट कितनी हुई, 1.75 करोड़। और इन्फ्लेशन बफर को थोड़ा बहुत ऐड करते हैं कि इन्फ्लेशन के नाम पर 25 लाख अलग से रखते हैं, तो 2 करोड़ के आसपास इनकी एक बेस कवर अमाउंट होती है, जो आइडियली जिसके साथ इन्हें जाना चाहिए। तो राज के लिए जो आइडियल कवर है वो बनकर आएगा 2 करोड़ का, जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है अभी, तो बाकी किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आपको कवर अमाउंट डिसाइड करनी है, ना कि रैंडमली। अब बात करते हैं राइडर्स की। बहुत सारे राइडर्स टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ आते हैं, लेकिन कंफ्यूजन वहां पर बहुत होता है, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो राइडर्स का मतलब है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। ये एक तरह से एड ऑन होते हैं जो आप एडिशनल पैसे पे करके अपने टर्म इंश्योरेंस के साथ इसे जोड़ सकते हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम इसके लिए आपको पे करना होता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट राइडर समझना है वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। इस राइडर में अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, जैसे कि कैंसर है, हार्ट अटैक है, किडनी फेलियर है, तो आपको एक लमसम अमाउंट यहाँ पर मिल जाती है बिटवीन 5 लाख टू 25 लाख रुपीज। ठीक है, अगर आपकी डेथ नहीं भी हुई तो भी आपको ये अमाउंट मिलती है। कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इलनेस की सेवरिटी आपकी पॉलिसी के टर्म से मैच होनी चाहिए, तभी ये क्लेम आपको मिलेगा। इस पे आउट से आपका जो बेस कवर है वो रिड्यूस हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में पहले से कोई ऐसी इलनेसेस है तो इस राइडर को आप जरूर इन्वॉल्व कीजिए, इंक्लूड कीजिए, और जो पॉलिसी है उसकी टर्म्स भी पढ़िए कि इलनेस कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेसेस उसमें कवर हो रही है और उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड है टर्मिनल इलनेस राइडर। इस राइडर को लेने पर अगर आपको कोई टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होती है, जहां डॉक्टर बोलते हैं कि 6 मंथ में आपकी डेथ सर्टन है, टर्मिनल मतलब डेथ इज सर्टन, तो आपको पूरा टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट तुरंत मिल जाता है जिंदा रहते हुए, ताकि आप अपनी जो भी इलाज है उसके खर्चे कवर कर पाओ। इस पैसे से आप अपनी ट्रीटमेंट, फैमिली सपोर्ट या लास्ट विशेष जो भी आपकी आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी कर सकते हो। अच्छी खबर ये है कि कई सारी पॉलिसीज में ये जो राइडर है ये आपको फ्री में ही मिलता है, तो वो भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद आता है वीवर ऑफ प्रीमियम। देखिए, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी एक्सीडेंट से मान लो, तो ये राइडर इंश्योर करता है कि आपकी पॉलिसी चालू रहे बिना प्रीमियम भरे। यानी प्रीमियम भरने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, क्रिटिकल इलनेस होगी, तो आप काम नहीं कर पाएंगे तो इनकम नहीं कमाएंगे तो भाई प्रीमियम कैसे पे करेंगे। ये भी कई प्लान्स में फ्री में इंक्लूड होता है, बस आप एक बार कंफर्म जरूर करें। और बाकी जो राइडर्स है आप देख सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि हर राइडर सबके लिए जरूरी नहीं होता है। जो काम के है वही लीजिए, नहीं तो फालतू के आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो कंपनीज क्या करती है, अलग अलग प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन देती है, जैसे एक्सिस मैक्स लाइफ, स्मार्ट टर्म, प्लान प्लस,
ये आपको प्रीमियम पेमेंट के अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। पहला है रेगुलर पे, दूसरा है लिमिटेड पे, जिसमें 5 पे, 7 पे, 10 पे आता है। अब यहाँ पर 5, 7, 10 पे का मतलब क्या है, तो आप प्रीमियम को पार्ट्स में भरते हो और उसके बाद का ऑप्शन है सिंगल पे। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और अगर आपको एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस के बारे में कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म जरूर फिल करें। एक्सिस मैक्स लाइफ की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगी और जो भी आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स अभी दिमाग में आ ही रहे होंगे वो भी आप उनसे डायरेक्टली पूछ लेना। दे विल गिव यू द आंसर्स। क्रिटिकल इलनेस में क्या कवर होता है, क्या नहीं होता है, कंडीशंस क्या है, वो सारी चीज़ें भी आप उनसे पूछ लेना, बिकॉज वो सारी चीज़ें कवर करना जरूरी है ताकि आप किसी भी प्लान को कॉन्फिडेंटली खरीद सके। तो ये थी हमारी पूरी टर्म इंश्योरेंस खरीदने की गाइड। तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है हमारे लिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो सबसे महंगी टर्म इंश्योरेंसेज महंगे होते हैं वो भी कई लोगों के दिमाग में है, तो वो भी डाउट आपका क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।